नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी को ही जायरे नदी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिए, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे, और मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी दोस्तों? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। और हमारे भारत में जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली नदी या ब्लू नील जो है नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? दोस्तों, जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, वो वाइट नील है। वाइट नील है। उसके बाद जो है इसमें नील मतलब ब्लू नील मिलती है, तब जाकर नील नदी का निर्माण होता है। तो ब्लू नील जो है विक्टोरिया झील से जो नदी निकलती है वो वाइट नील है, और ताना झील से जो नदी निकलती है वो ब्लू झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताना झील। ताना झील से नीली नदी निकलती है, नीली नील निकलती है, सॉरी। एक वाइट नील है, एक नीली नील है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो नीली नील जो है ताना झील से निकलती है और वाइट वाली विक्टोरिया झील से निकलती है। और दोनों कहाँ पे मिलती है दोस्तों? सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों मिलती है, और वहीं पे नील नदी का निर्माण होता है। और नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। आगे बढ़ते हैं। नीली नील नदी ताना झील से निकलती है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नील नदी भूमध्य सागर में गिरने से पहले 11 देशों से होकर प्रवाहित होती है। नील नदी 11 देशों से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये चाइना में है। कौन सी? यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन में बहने वाली यांगटीसी नदी है, जो प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मैंने पहले भी बताया था, अफ्रीका की वो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जाम्बेजी नदी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और जाम्बेजी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो आज का आंसर है, यानी अफ्रीका में जो नदी बहती है मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ नाइजर नदी को जो है तेल नदी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किससे नहीं बहती है। तो आप जान लीजिए किससे बहती है, तो आपको पता चल जाएगा किससे नहीं बहती है। तो तिब्बत के पठार से उद्गमित होने वाली मेकांग नदी चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये नदी मलेशिया में नहीं बहती है। ऑप्शन में भी अक्सर यही दिया रहता है, मलेशिया। मेकांग नदी जो है मलेशिया से नहीं बहती है। ये कहाँ से बहती है? चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती है। और कहाँ पे जाती है दोस्तों? दक्षिण चीन सागर में गिरती है, और इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो दोस्तों, जर्मनी का वॉन शहर जो है ये राइन नदी किनारे, यानी ये सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा हुआ, बिल्कुल सही। काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। वियना जो है ये वोल्गा नदी नहीं, डेन्यूब नदी के किनारे है।
तो देखिए वॉन शहर जो है राइन नदी के किनारे है। काहिरा मिस्र नदी काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, वार्सा और वाशिंगटन में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ, तो दोस्तों वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी के किनारे है, बिल्कुल सही। जो आपको इजी लगता है पहले वो कर लीजिए। तो इसका आंसर तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद लिस्बन, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, टाइबर नदी के किनारे नहीं है दोस्तों। टाइबर नदी के किनारे लिस्बन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। वार्सो जो है विस्चूला नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे है। लिस्बन जो है तागुस नदी के किनारे, याद रखिएगा तागुस, काफ़ी सुनने को नहीं मिलता ये सब नदी का नाम, इसलिए याद नहीं होता है। तागुस, लिस्बन जो है, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, वो तागुस नदी के किनारे है। वार्सो जो है विस्चूला नदी के किनारे है और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण, दोस्तों ये तो आपको भी पता होगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा विश्व का सबसे बृहत्तम नदी डेल्टा निर्मित होता है। यह बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा दूसरी सबसे गहरी झील। तो ध्यान रखिए, टंगनिका झील जो है ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो देखिए कहाँ पे है, टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, 1436 मीटर। इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 4 देशों, कौन कौन? तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया में है। तो देख लिया आपने कि कौन कौन से देश में, 4 देशों में है टंगानिका झील, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया में है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी को मिलाना है स्थान से। ज्वालामुखी को मिलाना है स्थान से, तो चलिए देखते हैं। सबसे इजी से शुरुआत करते हैं। मोना लोवा जो है ये हवाई द्वीप में है, जो कि यूएसए का है दोस्तों, यूएसए का है। उसके बाद देखिए माउंट विसुवियस, ये इटली में है। माउंट विसुवियस जो है ये इटली में है, और 2 को देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, तो देख ही लेते हैं। माउंट मेरापी, गुनुंग मेरापी एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांत में विशेष क्षेत्र इंडोनेशिया के बीच की सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। मतलब ये माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया हो गया। उसके बाद मोना लोवा तो हवाई हो ही गया। माउंट विसुवियस हो गया इटली। तो बचा सकुराजिमा, तो ये है जापान में। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा 4, दूसरा का आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये आज का आखिरी वीडियो था, मतलब आखिरी प्रश्न था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।